झारखंड विधानसभा चुनाव भले ही संपन्न हो चुका हो, लेकिन सभी पार्टियों के नेताओं के दिलों की धड़कनें तेज हो गई है, क्योंकि 23 नवंबर को यह तय हो जाएगा कि झारखंड की सत्ता आखिर में किसे मिलेगी। क्योंकि इस बार झारखंड में इंडिया गठबंधन और एनडीए में कांटे की टक्कर हुई है और ऐसे में झारखंड विधानसभा की 81 सीटों पर वोटिंग के बाद एग्जिट पोल आ चुके हैं। क्या कहता है एग्जिट पोल, पेश है रिपोर्ट। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में चुनाव संपन्न हो गया है। जहां पहले चरण में 13 नवंबर को 43 सीटों पर वोटिंग हुई, तो वहीं 20 नवंबर को दूसरे चरण में 38 सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ। बता दें आपको, 23 नवंबर को झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम आने वाले हैं। इसको लेकर सभी राजनीतिक विश्लेषक अपने अपने तरीके से सर्वे करने में जुटे हैं। हालांकि राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपने अपने दलों को जीतने का दावा किया है। जहां केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एनडीए के जीत का दावा किया है, तो वहीं जेएमएम प्रत्याशी मिथिलेश ठाकुर ने जेएमएम की जीत का दावा किया है। एग्जिट पोल ही नहीं, जब परिणाम भी आएंगे उसमें भी आप देखिएगा एनडीए को पूरी बढ़त उसमें रहेगी। बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। झारखंड में भी हम प्रचार के लिए गए थे, महाराष्ट्र में भी हम प्रचार के लिए गए थे और दोनों जगह जाकर जो जानकारी जनता के साथ इंटरेक्ट कर हासिल हुई है, उसी के आधार पर इस बात को इतनी प्रमुखता से मैं कह सकता हूं कि 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे, झारखंड में लोग बदलाव का मन बना चुके हैं। एक मजबूत प्रधानमंत्री जी की सोच वाली सरकार वहां पे बनने जा रही है। सभी विधानसभा में एक तरफा स्थिति है। सभी जगहों पर जहां भी मैं गया, सभी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ लोगों का रुझान है और आप देखेंगे कि पूरी तरह से मैं तो कहूंगा कि 80% कम से कम सीटों से हम लोग 80% सीटों पर हम लोग चुनाव जीते। प्लामू प्रबंधन में क्या झारखंड के हर जाति की जनता को, जिन्होंने हेमंत सरकार पर दोबारा विश्वास किया, ये ऐतिहासिक क्षण है। आज तक झारखंड में दोबारा सरकार किसी की नहीं बनी और ये मुंह खाने पड़े गुंडे लोगों को, बाहर से आने वाले, जो गिद्ध दृष्टि जिनकी थी। हम लोग परिवार बनकर के चुनाव लड़े और मुझे उम्मीद ही नहीं है, हम 50 के लगभग सीट ला करके हम दोबारा सरकार बनाएंगे और हर कीमत पर जो वादे राहुल गांधी और हेमंत सोरेन जी ने किया है झारखंड को नंबर 1 बनाने का, वो संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। जो आंकड़ा मेरे पास है और मेरी जानकारी में कि हमारे 24 जिलों में 11 जिलों में भाजपा और उसके गठबंधन का खाता तक नहीं खुलेगा। बाकी जो शेष 13 राज्य हैं, ये जिले हैं, उन जिलों में भी संघर्ष बहुत ही कड़ा है। हम पूरे दावा के साथ कहते हैं, ये जो आंकड़े हैं वो आपको हम लोग उपलब्ध करवा देंगे सबको। ये आंकड़े बताते हैं कि हम 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। देखा जाए तो झारखंड विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी ने आदिवासियों के बीच पैठ बनाने की कोशिश की है, जिसका असर एग्जिट पोल पर भी देखने को मिल रहा है और इस आंकड़े में एनडीए को बढ़त मिलती नजर आ रही है। बता दें आपको, पीएम मोदी ने झारखंड में 6 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया, जहां ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आखिर में क्या कारण है जिसकी वजह से पीएम मोदी झारखंड चुनाव में बाजी मारते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी की बाजी। पीएम मोदी ने आदिवासियों पर बनाई पैठ। आदिवासी समुदाय के लिए 6,600 करोड़ की पैकेज की घोषणा। धरती आबा योजना के तहत 80,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान। आदिवासियों को राजकुमार राम से
भगवान राम बनाना, भगवान बिरसा मुंडा पर 150 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करना, यह सभी ऐसे मुद्दे थे जिसके जरिए पीएम मोदी की टीम ने झारखंड चुनाव में आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित करते दिखे। वहीं अगर आप देखें तो बीजेपी ने इंडिया गठबंधन समेत जेएमएम को कई मुद्दों पर घेरा। बीजेपी के फेवर में मुद्दे, झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला, आदिवासियों की जमीन पर घुसपैठियों का कब्जा, झारखंड की बिगड़ती डेमोग्राफी पर जताई चिंता, धर्मांतरण पर बढ़ता दायरा, आदिवासी संस्कृति पर हमला। ये सभी ऐसे मुद्दे थे जिसे बीजेपी ने अपने फेवर में कर इंडिया गठबंधन और जेएमएम पर भी हावी रहने की कोशिश की और चुनावी जनसभाओं में जमकर प्रचार किया। वहीं अगर हेमंत सोरेन की बात करें तो हेमंत सोरेन की वापसी कांग्रेस के परफॉर्मेंस पर भी निर्भर करता है। बता दें आपको कि कांग्रेस 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और अब देखना है कि क्या कांग्रेस 2019 वाली परफॉर्मेंस दोहराएगी या फिर कुछ और ही देखने को मिलेगा। हालांकि इस बार कांग्रेस की अंदरूनी कलह और कुछ विधानसभा में कांग्रेस और वाम दल का आमने सामने होना घातक भी साबित हो सकता है और ऐसे में कांग्रेस 2019 का इतिहास दोहरा पाएगी, इसमें संदेह दिखता है। जाहिर है कि इसका कांटा हेमंत सोरेन की सरकार के रास्ते में भी दिखेगा। बहरहाल अब देखना होगा कि 23 नवंबर को आने वाले चुनाव परिणाम में क्या नतीजा आता है, क्योंकि चुनाव परिणाम को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने दावे किए हैं। न्यूज़ डेस्क, ब्यूरो रिपोर्ट।